So hey guys, welcome to Tuition Friend, and this is our next lecture for the PN sequence. Okay, so this topic is very much important for the exam point of view. एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा पीएन सीक्वेंस होता क्या है और हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं इन द स्प्रेड स्पेक्ट्रम एज वेल, राइट। तो सबसे पहले हम पीएन सीक्वेंस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस तरीके से उसमें पीएन सीक्वेंस यूज़ होता है, राइट। So PN sequence is something that is pseudo noise sequence. That means here हम लोग कुछ जो हमारे pseudo noise होते हैं उनकी फॉर्मेट में कुछ कोड लिखा हुआ होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से हम जनरेट करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कैसे आपको जनरेट करने के लिए दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 3 रजिस्टर्स, राइट। सो ये क्या होता है, अ कोडेड बाइनरी सीक्वेंस विद ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टीज। सो हम ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी को भी देखेंगे, ठीक है। बेसिकली आप इसकी फुल फॉर्म समझिए कि सूडो नॉइस सीक्वेंस होता है और इसके पास बाइनरी सीक्वेंस होता है 0-1 की फॉर्मेट में, जिसको हम कहते हैं ओनली 0-1 के फॉर्मेट में इसके अंदर नंबर्स होते हैं एंड विद ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ लिख लीजिएगा आप। रैंडम नॉइस सिग्नल होता है, पीआरएन भी बोलते हैं, सूडो रैंडम नॉइस भी बोलते हैं, इसको पीआरबीएस भी बोलते हैं, सूडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस, राइट। सो इसके बहुत सारे नाम से हम इसको बुला सकते हैं ना। उसके टाइप्स की बात करें, 2 टाइप के होते हैं, पीरियोडिक, अपीरियोडिक। पीरियोडिक एज अ नेम इटसेल्फ सेइंग कि इसमें एक सीक्वेंस होता है 1 और 0 का, रिपीट्स इटसेल्फ एग्जैक्टली विद अ नॉन पीरियड। दैट मीन्स जिसमें हमारे पास 1-0 का पीरियड मतलब एक पीरियोडिक सीक्वेंस होगा, उसको हम पीरियोडिक सीक्वेंस की कैटेगरी में लेंगे। अदरवाइज इट वुड बी आर ए पीरियोडिक सीक्वेंस। इसके कुछ एग्जांपल है, मिनिमम लेंथ सीक्वेंस और एम सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं, जो कि पीरियोडिक में आ जाएगा, और बैंकर सीक्वेंस हमारा आ जाएगा ए पीरियोडिक में, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सीडीएमए में यूज करते हैं हम इसको, यूएमटीएस में यूज करते हैं। यूएमटीएस मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जो कि हमारे पास 3G होता है। सीडीएमए मैं आपको बताऊंगा, सीडीएम में, टीडीएम में, एफडीएम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में डिफरेंस भी आता है, तो इन दोनों टेक्नोलॉजी का आप याद कर लीजिए, इन दोनों में यूज होता है। और इसको हम वायर लाइन ट्रांस रिसीवर में भी यूज करते हैं, राइट। तो अगर वायर लाइन में कहीं आपको अपने सिग्नल को इम्यून करना है या उसकी जो कैपेसिटी है उसको एनहेंस करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भेज सको, ठीक है, तो उस जगह भी हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं अपने पीएन सीक्वेंस को। शिफ्ट रजिस्टर मेमोरी, एसआरएम आइडेंटिफिकेशन, हम इसमें भी इसको यूज करते हैं, एसआरएम में भी इसको यूज करते हैं। अब जनरेटर की बात कर लेते हैं कि जनरेटर होता क्या है, इसकी आप फिगर कैसे बनाओगे, राइट। अगर आपसे एग्जाम में देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिटेलिंग निकाली है, उसमें क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि व्हाट इज पीएन सीक्वेंस एंड डो द सीक्वेंस ऑफ पीएन सीक्वेंस यूजिंग द 3 रजिस्टर, राइट। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे या किस तरीके से आप उसको आगे लेकर चल पाएंगे, राइट। तो जनरेटर कैसे होता है, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर यूज होता है, एलएफएसआर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से आपके फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, S1 S2 और अप टू SM, जितने भी आपको यूज करने हैं आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैंने बताया अभी आपको अगर 3 वाला बनाना है तो उसमें आप 3 लगाओगे, ठीक है। तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्लॉक आती है, बेसिकली इसमें हम कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आउटपुट तो मिलेगा, इनपुट हम इसमें कोई भी नहीं दे रहे हैं, ओनली क्लॉक पल्स के हिसाब से हमारे सब चीजें जनरेट हो रही है, राइट। तो मैंने क्लॉक दी S1 S2 अप टू SM, मैं हर उसको क्लॉक दे रहा हूं और ये हमारी फीडबैक सिस्टम में आ रही है, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम के हिसाब से ये कोरिलेट करके उसको आउटपुट सीक्वेंस में हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो लगे हुए होते हैं, और ये हमारी क्लॉक पल्स आ रही है, ये ध्यान रखना। ये फीडबैक सिस्टम हो जाता है जो कि हमारा ऑटो कोरिलेट करके प्रॉपर्टी को इसीलिए हम उसमें यूज करते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट एक मिल सके, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख लेना कि कंसिस्ट ऑफ एम फ्लिप फ्लॉप्स। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं, जितने भी आपको जरूरत है कि जितने का भी बिट का आपको बनाना है उस हिसाब से आप अपनी बिट्स यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। नो इनपुट गिवन टू एलएफएसआर ओनली क्लॉक, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई भी हम इनपुट नहीं देते हैं, ओनली इसमें क्लॉक गिवन होती है, आप क्लॉक देते हो, उसके हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो जनरेट होता है। नाउ जनरेट टू द पावर m-1 ऑफ लेंथ पीएन सीक्वेंस। अगर सपोज आपने यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए तो जो आपका सीक्वेंस जनरेट होगा वो 2 की पावर 3-1 जनरेट होगा, मतलब 7 डिजिट्स का आपका सीक्वेंस बनेगा, जो भी आपका ये सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस बनेगा 7 डिजिट्स का, तो ये इस चीज को डिनोट कर रहा है। अब एट ईच पल्स द स्टेट शिफ्टेड टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। अब होगा क्या इसमें, उसमें क्या होगा कि हर पल्स के बाद जैसे ही आपकी एक एक पल्स जाएगी तो उसमें जो आपका अगला स्टेट है वो शिफ्ट होती रहेगी फ्लिप फ्लॉप की, राइट।
नाउ फीडबैक फंक्शन यूजिंग मॉड्यूलो 2 एडिशन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो बेसिकली हमारा जो फीडबैक फंक्शन होता है जो यूज करता है ये मॉड्यूलो 2 एडिशन को फॉर्म करता है। मॉड्यूलो 2 एडिशन के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेलिंग बता देता हूँ। मॉड्यूलो 2 एडिशन होता क्या है, अगर आपके पास में कोई भी सीक्वेंस है उसमें अगर मैं 0 0 को ऐड कर रहा हूँ 0 देगा, 1 1 को ऐड कर रहा हूँ 0 देगा, लेकिन अगर 1 0 या 0 1 को ऐड करता हूँ तो ये दोनों 1 प्रोवाइड करेंगे। एक तरीके से आप इसको एक्सोर भी मान सकते हो, राइट, एक्सोर और वॉट एवर इट इज। पर ये मॉड्यूलो 2 का हमारे पास जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है, जब हमारे पास दो कोई भी हम चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें आउटपुट मिलने वाली है। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए अभी मैं क्वेश्चन पे आ गया हूँ, आपका न्यूमेरिकल पे आ गया हूँ कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करना है। जो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप वहाँ पे एम सीक्वेंस जिसमें कि एम की वैल्यू 3 गिवन है, ये 3 है, 3 गिवन है, आपको उसके लिए जनरेट करना है कोड। किस तरीके से जनरेट करोगे, तो मैंने यहाँ पे बताया क्लॉक गिवन होगी, क्लॉक दोगे आप। ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स लगा दी मैंने 3, क्योंकि 3 के लिए पूछा, 4 के लिए पूछा, आप 4 भी लगा सकते हो। मैं 3 के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है पहले ATU के। तो S0 लगाया, S1 लगाया, S2 लगाया, राइट। अब एक बात ध्यान रखना, सभी को मैंने क्लॉक पल्स दे दी है और यहाँ से मैं इससे और इससे ये मॉड्यूलो 2 एडर पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ से मेरे को ये फीडबैक वापस मिलके S0 पे आ रहा है, राइट। यहाँ से मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। तो ये छोटा सा डायग्राम है, आप पिछले वाले को ही सेम बना सकते हो, बस उसमें ये 3 आप फ्लिप फ्लॉप यूज करना ओनली, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस m=3 पे निकालना है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि आप किस तरीके से इसको परफॉर्म करने वाले हो। अगर आपको डिफरेंट बाइनरी सिंबल्स मिलते हैं, 0 1 या 1 0, तो उसमें 1 आएगा, अगर सेम मिल जाते हैं तो 0 आएगा, राइट। नाउ मैंने क्लॉक ली, ठीक है, मेरे पास ये 7 क्लॉक है, मैं 7 क्लॉक मान के चल रहा हूँ, मैं 7 बार मैं क्लॉक इसमें दूंगा पल्स, ठीक है। तो S0 S1 S2 मैंने लिख लिया। शुरुआत में मैं क्या करता हूं, अभी आप इसको भूल जाइए, मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूं इसको 1 0 0। ध्यान रखना एक चीज की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 0 0 0 दोगे तो ये बार बार रिपीट होकर कोई भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। एक आपको ट्रिगर के लिए रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 0 0 रखा है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, आप 1 0 0 से शुरुआत करोगे सीक्वेंस की, नॉट फ्रॉम 0 0 0, ठीक है। क्योंकि क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि 0 0 को अगर ऐड करोगे तो 0 ही देगा, इसको ऐड करो तो 0 ही देने वाला है, ठीक है। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हम 1 0 0 पे यूज कर रहे हैं। अब 1 0 0 मैंने सीक्वेंस दिया। अब करना क्या है आपको, ध्यान रखना, इस 1 को आप यहां शिफ्ट कर दोगे, इस 0 को आप यहां शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको मैं दूसरी जगह पे ड्रॉ करके दिखा सकता हूं आपको, बट अभी के लिए आप ध्यान से सुनो। देखिए 1 0 0 था, 1 को मैंने यहां शिफ्ट किया, 0 को मैंने इधर शिफ्ट किया, ठीक है। और जो ये दो बचे, इधर का और इधर का जो बचता है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए मॉड्यूलो 2 एडर की हेल्प से, ठीक है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं कि S0 प्लस S2 आपका बार बार ऐड होगा विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो 2 एडर, ठीक है। आप मॉड्यूलो 2 एडर किस पे परफॉर्म करोगे, S0 और S1 पे, बाकी आप शिफ्ट करते रहोगे, S0 और S1 को आप शिफ्ट करते रहोगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना। अब करते क्या है, 1 0 0 था तो मैंने 1 यहाँ शिफ्ट किया, 0 यहाँ शिफ्ट किया, राइट। 1 प्लस 0 मैंने आपको यहाँ सीक्वेंस में बताया था, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। अब 1 1 को मैं S0 S1 को मेरे को शिफ्ट करना है, 1 1 को मैंने यहाँ दोनों पे शिफ्ट कर दिया। अब 1 और प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैंने क्या किया, 1 1 था, मैंने ये दोनों 1 1 थे, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए और 1 प्लस 1 0 आ जाएगा। अब 0 1 1 था तो 0 1 को मैंने 0 को यहाँ शिफ्ट किया, 1 को यहाँ शिफ्ट किया और 0 प्लस 1 1 आ गया। अब 1 0 था तो मैंने 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 0 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 1 प्लस 1 0 हो गया। अब 0 1 था, 0 को यहाँ शिफ्ट किया, 1 को यहाँ शिफ्ट किया, 0 प्लस 0 0 आ गया। और अब मैं इन दोनों को अगर यहाँ शिफ्ट करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ तो 1 0 0 आ जाता है, जो कि मेरे पास प्रीवियस वाला सीक्वेंस आ गया। अब मेरे पास दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया सीक्वेंस, राइट। सो अब मैं इसमें आगे नहीं जाऊँगा। अब PN सीक्वेंस जो मेरे पास जनरेट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा जनरेट हो रहा है 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। ये मेरे पास 7 डिजिट हो रही हैं, ठीक है। अब ये PN सीक्वेंस जनरेट हो गया 0 0 1 1 1 0 1, राइट। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ये मेरे पास 3 बिट रजिस्टर के लिए यूज हो रहा है। 3 अगर रजिस्टर मेरे को यूज करने हैं तो उसके लिए मेरे पास ये यूज हो रहा है, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। अब मैंने जो आपको एक चीज बताई थी, इसकी जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको कितने कोड मिलने वाला है PN का, तो वही चीज मैंने यहाँ बताई हुई है कि 2 to the power 3 - 1 मिला है, जो कि 7 डिजिट का है, ठीक है। ये 7 का ही कोड आपको यहाँ मिला है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज आप सबसे पहले रट लीजिए कि 3 होती हैं प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होती हैं, बैलेंस प्रॉपर्टी, रन प्रॉपर्टी और तीसरी आप लिख लीजिए कोरिलेशन प्रॉपर्टी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो नंबर ऑफ वंस होंगे आपके, वो एक ज्यादा होंगे नंबर ऑफ जीरोस से, ठीक है। मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि आपके जो नंबर ऑफ वंस होंगे, जो मेरे पास ये सीक्वेंस में नंबर ऑफ वंस हैं 1 2 3 4, ये आपका +1 ज्यादा है किससे,
नंबर ऑफ जीरो से। तो ये 4 है, ये 3 है, तो कितना हो गया, इधर 3 + 1 कितना ही आएगा, 4 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरो से +1 ज़्यादा है आपके 1। तो ये आपकी बैलेंस प्रॉपर्टी शो करती है। रन प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ये हमारे पास सबसीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल सीक्वेंस के बारे में बताता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। देखिए होता क्या है, आपकी जो मैंने आपको बैलेंस प्रॉपर्टी बताया, रन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अब मेरे पास कोड क्या था, 0 0 1 1 1 0 1, आई थिंक दिस वन, हाँ दिस वॉज द कोड। अब ध्यान रखना, वन रन ऑफ वंस ऑफ लेंथ m, मैंने m की सीक्वेंस की लेंथ कितनी ली थी, 3 ली थी। अब 3 ली थी तो इसका मतलब है कि आपका जो एक रन चलेगी वंस की वो m = 3 पे चलेगी, मतलब 3 सीक्वेंस की होनी चाहिए। तो ये एक रन चल गई आपकी, ये पहले वाली आपकी सक्सेसफुल हो गई रन वाली। अब वन रन ऑफ जीरोज ऑफ लेंथ m-1, आपकी एक जो जीरोज की लेंथ चलेगी, मतलब एक जो रो में चलेगा सीक्वेंस वाइज, वो m-1 चलेगा, मतलब 3 - 1 2 बार चलेगा। तो 2 बार ये एक सीक्वेंस चल गया इसका, ठीक है। वन रन ऑफ वंस एंड जीरोज ऑफ लेंथ m-2। अब ध्यान रखना, इन्होंने एक कहा कि एक रन आपका जो चलेगा वो 1 और 0 का चलेगा, कितना, m-2, मतलब 3 - 2 1। तो दैट मीन्स 0 1 आप देख सकते हो, एक बार ये चला, एक बार ये चला, ये प्रॉपर्टी हो गई। 2 रन ऑफ वंस एंड जीरोज ऑफ लेंथ m-4, यहाँ पे m-4 करोगे -1 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल 3 सीक्वेंस को निकाला है। आप इसमें अगर m = 5 का निकालते, दैट मीन्स डेफिनेटली इट वुड फॉलो दिस वन। तो ये एक हमारी रन प्रॉपर्टी भी हो गई। अब कोरिलेशन प्रॉपर्टी पे आते हैं। कोरिलेशन प्रॉपर्टी बेसिकली बताता क्या है, ये एक बार ये होती है मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस इज पीरियोडिक एंड बाइनरी वैल्यू, ठीक है। अब इसके बारे में आप अंदर क्या लिखोगे वो भी चीज़ बता देता हूँ आपको। एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आर सी के गिवन है, आर सी के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अगर k की वैल्यू ln होती है, और -1/n होती है अगर k डज नॉट इक्वल टू ln। इसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हम इसको रखते हैं, क्यों ये रखा गया, क्यों इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। ध्यान रखना, हमारे पास जो RCK की वैल्यू होती है वो 1/n, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स माइनस नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट। मतलब एक चीज में मैं एग्री कर रहा हूं, जो चीज सही है वो तो मैंने एग्रीमेंट के अंदर ले ली, नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट जिससे मैं एग्री नहीं हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, n क्या होगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ जितने आपके पास सीक्वेंस कोड जनरेट हो गया। मेरे पास 7 का आया, तो मैं 7 के लिए अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो 7 को ही लेकर अभी मैं एग्जांपल में चलूंगा। जो मेरे पास कोड आया था, कोड को मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास कोड था 0 0 1 1 1 एंड 0 1। सो दिस वाज द कोड एंड नाउ आई वुड जस्ट अप्रूव दिस प्रॉपर्टी, राइट। अब क्या होता है अगर मैं k = 0 पे प्रूव करूं, क्योंकि मेरे को k को लेकर चलना है हर एक वैल्यू पे। देखो k लिखा हुआ है ना RCK, आई विल जस्ट पुट 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरे को ये इस तरीके से आगे तक लेके जाना है। मैं पुट करता हूँ सबसे पहले 0, k = 0 पे निकालना चाहता हूँ। k = 0 का मतलब है कि मैं एक बार भी डिले नहीं दे रहा हूँ। k रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिले को। अगर मैं k की वैल्यू 0 दे रहा हूँ, दैट मीन्स देयर इज नो डिले एंड द सेम सिग्नल आई वुड बी गेटिंग। तो 0 0 1 1 1 सिमिलर, मैं एक ही पल्स, मतलब एक ही पोजीशन पे आपके सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं k = 1 देता हूँ, दैट मीन्स एक शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। k = 2 देता हूँ तो मतलब इसका 2 की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, k = 0 है तो इसका मतलब कोई डिले नहीं है। अब कोई डिले नहीं है तो सेम टू सेम सिग्नल लिखा जाएगा। और जब मैं इसको देखता हूँ तो ये एग्री हो पा रहा है, एग्रीमेंट मिल पा रहा है, क्योंकि सेम है। ये भी एग्री हो गया, ये भी एग्री हो गया, क्योंकि सेम मिल रहा है बिल्कुल। RC मैंने ऊपर को बताया था, इसका फॉर्मूला याद रखना, 1/n, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स माइनस नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, राइट। अब नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट प्लीज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन एंड लेट्स कंटिन्यू दिस। तो देखिए हमारे पास, हमको पता है कि नंबर ऑफ एग्रीमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ एग्रीमेंट हमारे पास है टोटल 7 एंड माइनस नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट 0 है, क्योंकि एक में भी डिसएग्रीमेंट नहीं आया, एक में भी हमारे पास डिफरेंट नहीं हुआ, एक बार ही मैंने डी नहीं लिखा है। तो हमारे पास क्या है, 1/7 7 - 0, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 1 हेयर, ओके। अभी इसको याद कर लीजिए, 1 मिला है, आगे बताता हूँ अभी क्या होगा। k = 1 आया। अब 1 का मतलब मैंने आपको बताया कि 1 का मतलब एक बार डिले होना स्टार्ट होगा। अब एक बार डिले होना शुरू हुआ तो मतलब एक शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ लिख लेता हूँ, इसको छुपा देता हूँ अभी के लिए। सपोज करना आपका ये 0 0 1 1 1 0 1 लिखा हुआ है। अब एक शिफ्ट करना है, दैट मीन्स 0 इस पर आ जाएगा, यहाँ ये वाला 0 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा एंड ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब ये तो कर दिया, अब ये 1 कहाँ जाएगा, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब डिले हो गया ना, क्योंकि अगले वाला आके घुस जाएगा। अभी देखिए, एक तरीके से मैं पैकेट की फॉर्मेट में कोई भी डेटा भेजता हूँ, ये मेरे पास पहला सीक्वेंस आए पूरा फॉर्मेट में, इसको पूरे को एक को नाम ले लेता हूँ n, तो या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, मैं n मान लेता हूँ, दूसरा n आ गया। तो जैसे ही एक में डिले हुआ, दूसरा आकर उसमें घुस गया, इसका मतलब 1 इसमें आके डिले दे चुका है। अब डिले दे चुका है, अब इसमें वही वाला आप सीक्वेंस फॉलो कीजिए, एग्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे डिसएग्रीमेंट फॉलो कर रहा है क्योंकि डिफरेंट हो गया, यहाँ पे एग्रीमेंट फॉलो कर रहा है क्योंकि सेम है, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट फॉलो कर रहा है, यहाँ पे
एग्रीमेंट फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट हो गए इन सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे सेम है मैंने एग्रीमेंट कर दिया, अब उसी को फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे वापस, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स माइनस नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अपॉन एन। एन कितना है? 7 है, क्योंकि एन आपने टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस में जितनी बिट्स है उसको रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो वही चीज़ें हो गई मेरे पास। टोटल जो एग्रीमेंट आया वो कितने आए? 3 आए, और टोटल इस एग्रीमेंट 4 आए। तो मैंने 1/7 3 - 4 1/7 माइनस के 1/7 आ गया। अब आप किसी भी चीज़ के लिए फॉलो करेंगे तो उसमें सिमिलर ही आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। लेट अस सॉल्व इट हेयर। मैं बात करता हूँ अब k = 2 के लिए, ठीक है। k = 2 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरे पास सीक्वेंस ओरिजिनल ये वाला था, अब 2 शिफ्ट करना है। ये 2 शिफ्ट होके आगे जाएंगे, 2 शिफ्ट होके आगे जाएंगे, ये 2 शिफ्ट होके आगे जाएंगे, है ना। अब ये शिफ्ट तो हो गया, बट अब यहाँ 101 कहाँ आ जाएगा? ये 01 स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये एग्री हो गया, डिसएग्री हो गया, ये एग्री, ये सब डिसएग्री हो गए। तो 3 रहा एग्रीमेंट और 4 रहा डिसएग्रीमेंट। सिमिलर इस फॉर्मूले पुट करोगे तो वही वाली वैल्यू -1/7। तो ये हर उसके लिए रिपीट करेगा। आप जितने भी आप वैल्यूज अब 7 तक पुट करोगे, आप k = 3 के लिए निकाल लीजिए, 4 के लिए निकाल लीजिए, सेम ही आएगा। तो हेयर दिस प्रॉपर्टी गॉट प्रूवन, लाइक अगर k की वैल्यू l = n है, k = ln है, तो हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब है अगर ये k = मैं 0 पर प्रूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 1 दे रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ किसी और वैल्यू पर, तो वो -1/n मतलब -1/7 ही दे रहा है, ठीक है। चाहे आप 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, या 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, -1/n ही देगा। मतलब n यहाँ पे मेरे पास 7 था, तो इसलिए मैं 1/-1/7 आ रहा था, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू लोगे अदर देन ln, तो वो आपके पास क्या प्रूव करेगी? -1/n और -1/7 फॉर द सीक्वेंस ऑफ m = 3, ठीक है। ये किस तरीके से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस pn सीक्वेंस जनरेशन एंड pn सीक्वेंस के बारे में हमने बात करी इस वीडियो में। सो होप यू गॉट इट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ा और थोड़ा समझने का भी कॉन्सेप्ट था। अब आपने ये समझ लिया है, इसके लिए इसके बाद आपके पास ईजी हो जाएगा जो आप आगे पढ़ने वाले हो, स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसमें हम 2 टाइप भी पढ़ेंगे, DSS, और फिर हम इसमें दूसरे टाइप भी पढ़ेंगे, FHSS। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने से पहले आपको ये ज़रूरी था कि ये जानना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। होप यू गॉट इट। अगर आपको कुछ पसंद आया है, आपको समझ आया, तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहना, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। सब इसमें से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।